यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ सर। मेरे शोध का विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। इसके 4 पक्ष हैं सर, और जिसमें से एक पक्ष जो महत्वपूर्ण है उसमें जी सर। हाँ जी, बताइए। तो इसके 4 पक्ष हैं, उसमें से एक पक्ष ये है कि एक्रॉस हिंदी बेल्ट में जिन थिएटर महिला निर्देशिकाओं ने जो नाटक लिखे हैं और उसका मंचन उन्होंने खुद किया है या पुरुष निर्देशकों ने किया है, उसको एनालिसिस करना है। दूसरा, अगर उस हिंदी बेल्ट में अगर किसी नाटककार महिला जो हैं उन्होंने नाटक लिखा और उसका मंचन एक्रॉस हिंदी बेल्ट में पुरुष और महिला निर्देशक द्वारा हुआ है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। और दूसरा, मैंने 12-13 महिला नाटककार लिए हैं, उनके नाटकों का अगर एक्रॉस हिंदी बेल्ट में मंचन हुआ है तो उसको देखना है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर कि एक्रॉस हिंदी बेल्ट में के जो राज्य हैं वहाँ पे जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है हिंदी रंगमंच को बचाए रखने में, उसकी समृद्धि में, उनके अनुभवों को लेना है सर। तो इसीलिए सर आज आपसे बात हो रही है सर। आज हम बात कर रहे हैं शिमला के डायरेक्टर सर हितेश भार्गव सर से। सर नमस्ते सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप तो सबसे पहले आप अपने रंग यात्रा के बारे में हमें बताएं सर। चाहिए सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम हितेश भार्गव है। जी सर। और मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। तो मेरी जो यात्रा की शुरुआत हुई वो स्कूल टाइम से हो गई थी। स्कूल टाइम में जैसे शौक जो स्कूल में करते हैं वैसे वहीं से शुरुआत हो गई। धीरे धीरे हम और नाटकों में भी काम करें, ऐसे कि जैसे बच्चों की भूमिकाएं होती है, छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वैसे हमें भूमिकाएं मिलने लग गई। और उस टाइम में शिमला में रहता था तो वहाँ गेटी थिएटर होने की वजह से आसानी रही है हमें। नाटक होते रहते थे और लोग जुड़े हुए होते थे उस टाइम काफी। फिर उसके बाद कॉलेज में आके थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि स्कूल के नाटक थोड़ा छोटी कम देर के होते थे और ऐसी इतना ज्यादा पता सता था नहीं। कॉलेज में आके थोड़ा सीरियसनेस आई, फिर अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, थोड़ी अच्छी भूमिकाएं, थोड़ा नाटक क्या होते हैं फिर देखने को भी मिले, जैसे यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में जी देख के बड़ी सेंस जगी कि अच्छा ऐसे भी नाटक होते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि संस्कृत नाटक क्या होते हैं या अपना फारसी नाटक क्या होता है, कंटेम्प्रेरी क्या होता है, रियलिस्टिक क्या होता है, और ये नाम तो हम जानते ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद देख के फिर बातचीत होनी शुरू हुई और ज्यादा इंटरेस्ट जागा जी। फिर उसके बाद थिएटर करना शुरू कर दिया फुल टाइम कॉलेज के साथ साथ। फिर चंडीगढ़ में रहा, पढ़ाई भी चलती रही और थिएटर भी करते रहे। चंडीगढ़ के बाद मैं मंडी चला आया। अपना वहाँ पे ड्रामा स्कूल है जी मंडी में, तो मैं 1 साल वहां से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, डिजाइनिंग इसका कोर्स किया 1 साल फुल टाइम वहीं रह के। और वहां से निकलने के बाद मैं दिल्ली में रहा फिर कई साल जी। दिल्ली में क्षितिज थिएटर ग्रुप है, मैं उनके साथ जुड़ा था एज एन 7-8 सालों तक वहां रहा। उसके अलावा रेनिस्टेंस में रहा, फिर फ्रीलांस काम किया दिल्ली में और लाइट में भी असिस्ट करता था। जी सर। तो लाइट का भी काम चलता रहा, क्योंकि इसके एक्टिंग के अलावा कुछ एक चीज तो चाहिए होती है जो सरवाइव कर पाओ आप जी। लाइट्स ऐसी चीज थी कि इसके आपको ज्यादा से ज्यादा शोज कर सकते हैं और पैसा भी एकदम आ जाता है, टेक्निकली भी आप थोड़ा स्ट्रांग होते हो। फिर 2016 से मैंने हिमाचल में अपना एक ग्रुप की स्थापना की, रंगप्रिया थिएटर सोसाइटी। रंगप्रिया? हाँ जी, रंगप्रिया। और तब से लेकर मैं इनके साथ कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर जी। और इसके अलावा भी मतलब जैसे मैं फ्रीलांस था जितना टाइम ना जी, तो 4-5 साल फ्रीलांस थिएटर कर रहा था जब दिल्ली में। तो उस दौरान मैंने उत्तराखंड में बहुत सारी वर्कशॉप्स की और उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, तो जहाँ भी ऐसे फिर रिलेशंस बन जाते हैं तो वर्कशॉप्स
कि दूर दराज के इलाकों में काम किया है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ जाके इस दिन की वहाँ की संस्थाओं के साथ भी जुड़ा, तो फिर वो फिर ऐसे चलता रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा। जी सर। तो सर आज भी अभी जीवन फुल में अच्छा सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र में जिन नाटकों में एज ए डायरेक्टर जिनका निर्देशन किया है, उन 4-5 नाटकों के बारे में हमें बता दें, जिनमें एक्टिंग की है उन 4-5 नाटकों के बारे में अगर बता दें तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे जो फेमस नाटक है कुछ जो मैंने डायरेक्ट किए हैं, जी। उनमें एक मैंने पिथौरागढ़ में किया था, राजूला मालूसाही। क्या सर? राजूला मालूसाही वहाँ की एक लव स्टोरी है, फोकलोर अच्छा, है, राजूला उस पे आधारित एक। हाँ, राजूला मालूसाही। हाँ मालूसाही जी। एक ये फेमस नाटक है। इसके अलावा हिमाचल में बजंतरी। बैजंतरी। बजंतरी बजंतरी हमारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, जी। उनको बजंतरी कहा जाता है जी। लोकल भाषा में, यहाँ की डायलेक्ट। तो बजंतरी एक था, हेसड़। 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 अड़ा। हाँ जी। और एक सुदामा के चावल। जी। बाकी सोलो चल रहा है, काफी फेमस है मेरा ये क्लर्क। जी। क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत। जी सर। हाँ जी, इसमें अभिनय किया है मैंने। डायरेक्शन भी सर? हाँ, डायरेक्शन भी किया है, इसमें एक्टिंग भी की है। जी। तो ये भी अभिनय किया है, जी लेकिन सर। राजूला मालूसाही और हेसर में मैंने एक्टिंग नहीं की। जी, ये डायरेक्शन। हाँ जी, डायरेक्शन में अभी मैंने भागवत अच्युकम किया अभी रिसेंटली। बैजंतरी में डायरेक्शन किया है सर आपने? हेसण में डायरेक्शन एक्टिंग भी की है। अच्छा। एक्टिंग भी की है। हेसन में सिर्फ डायरेक्शन ही था, डिजाइनिंग डायरेक्शन। अच्छा। डिजाइन डायरेक्शन हेसन। सुदामा के चावल में डायरेक्शन भी था और एक्टिंग भी थी। जी सर। और ये जो एक क्लर्क की मौत है, डेथ ऑफ अ क्लर्क, इसमें एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है। जी। लेकिन जो हेसन है, राजूला मालूशाही है, और एक नाटक है काग भाखा। काग काग भाखा, उसमें भाखा। मैंने डायरेक्शन ही की है, एक्टिंग नहीं की है। जी सर। काग काग भाखा, भाखा। भागवत अच्युकम और हेसन, जी। इन नाटकों में सिर्फ एक्टिंग, तो ये डायरेक्शन ही। अच्छा सर, आपने कुछ एडेप्टेशन का काम या ट्रांसलेशन का भी काम किया है क्या? बिल्कुल, हाँ जी। जी सर, बताएंगे सर। अब ये जितने भी नाटक है, जैसे ये राजूला मालूशाही है, राजूला मालूशाही को ड्रामेटाइज किया है मैंने। अच्छा। क्योंकि ये तो एक कहानी है, नाटक तो ये है नहीं, तो इसको ड्रामेटाइज किया है। जी। और बजंतरी है, तो बजंतरी भी 3 कहानियों पर आधारित था, तो इसको ड्रामेटाइज किया है। जी। हेसन भी एक स्टोरी है और इसको भी ड्रामेटाइज किया है। जी। और इसके अलावा कुछ और स्टोरीज भी हैं जिन्हें मतलब मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने ड्रामेटाइज किया है। जी। जैसे एक क्या सर? नदी गायब है। नदी गायब है एक कहानी है, एस.आर. हरनोट जी की बड़ी फेमस कहानी है। नदी गायब है। हाँ जी, तो उसको मैंने ड्रामेटाइज किया है। जी। मोहरा है, देवकन्या ठाकुर की एक स्टोरी है, डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की, मोहरा, जी। उसको किया है। एक मंजुला भारद्वाज जी का है एक रैंप वॉक, वो भी कहानी है, उसको भी मैंने ड्रामेटाइज किया है। क्योंकि नाटक करना है जब कहानी पे, तो फिर ड्रामेटाइज तो करना ही पड़ता है। जी। अब थोड़ा सा हमें मंच के हिसाब से देखनी पड़ती है चीजें। नदी गायब है भी कहानी है, उसको भी ड्रामेटाइज किया आपने ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा कीले हैं। जी। कीले। एक और स्टोरी थी अबलू ताई। अबलू। हाँ जी, अबलू ताई। अबलू ताई। इस कहानी को भी ड्रामेटाइज किया है। जी।
अच्छा सर, मैक्सिमम ये कहानियों का ही मंचन किया गया है, नाटकों का मंचन क्यों नहीं किया गया सर? इसके पीछे कोई तथ्यात्मक कारण? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी अभी ये जो हमने भगवत अज्जुकम किया, ये नाटक है। भागवत भगवत अज्जुकम। भगवत एचुकम, अच्छा। अज्जुकम, हाँ जी, ये किया है। और खुदा हाफिज किया है। अच्छा, नाटक हैं ये सारे? ये नाटक है। एपिसोड इन द लाइफ ऑफ एन ऑथर, ये नाटक है। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो जो पसंद आता है, मुझे उपन्यास पसंद आएगा तो मैं उपन्यास पे भी नाटक करूंगा। जी। और एक कहानी है, कहानी की कविता है निराला जी की, उस पे काम कर रहा हूँ मैं। तो उस कविता पे मैं नाटक कर रहा हूँ अभी। जी। भविष्य में जरूर करूंगा। जी। अच्छा सर, उस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है शिमला में? आप जहाँ पे हैं इस समय, शिमला में, वहाँ पर दयनीय है। हिंदी रंग जैसे पूरे भारत में वैसी ही मतलब दयनीय स्थिति है। ऐसा क्यों सर? कारण वही है कि एक तो हम थिएटर वाले ना, जितने भी रंगमंच के, या पता नहीं सारे कलाकारों को ये शाप पीते हैं हम लोग कि हम कभी इकट्ठे होकर अपनी आवाज नहीं उठा सकते। जी। इकट्ठे नहीं हो पाते। हम सबसे पहले एक दूसरे का विरोध करते हैं, सबसे पहले। जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इस चक्कर में क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है, तो जब दो बिल्लियां लड़ रही है तो बंदर ही फायदा उठाएगा बस। जी। अच्छा, आप शिमला में सर किस जगह, शिमला में किस जगह पे हैं सर? शिमला से 30-40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जी। मैं वहां पे रहता हूँ। अच्छा सर, हिमाचल में, पूरे हिमाचल में आप रंगमंच की स्थिति को कैसे देखते हैं? बस जैसे तैसे चल रहा है। ऐसा कोई बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता। ऐसा भी नहीं है कि किसी का रोजी रोटी चल पड़े थिएटर करके, इतना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसी तो आप स्थिति है सोच सर? सकते हैं कि क्या जी। हालत है। बस यहाँ तो सिर्फ शौकिया या कोई जुनूनी लोग हैं, उनकी वजह से कर रहा है जितना भी। शौकिया जुनूनी लोगों की वजह से? बस शौकिया लोग हैं और दूसरे जुनूनी लोग हैं। और ऐसे इस्टेब्लिश, प्रोफेशनल मामला नहीं है। हाँ जी। मतलब बस सरकार का कुछ विशेष सहयोग नहीं है ना सर? बहुत कम। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र तथा राज्य में कोई लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार है जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर जो लगातार लिख रही हैं? वहाँ पे कोई है? नहीं नहीं है? है। कौन सर? देवकन्या ठाकुर है। ये कहानियां लिखते हैं, कौन है? नाटक तो नहीं। दीप कन्या ठाकुर? डॉक्टर डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। डॉक्टर देव कन्या ठाकुर कहानियाँ लिखती हैं ना सर? हाँ जी। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कौन कौन से पुरुष निर्देशक हैं जो हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं? हिमाचल से। हाँ हिमाचल, या हाँ हिमाचल बोल सकते हैं या शिमला बोल सकते हैं। आप तो शिमला से हैं ना सर? लेकिन काम मैं पूरे हिमाचल में करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ठीक है सर, आप दोनों जगह का बता देंगे तो ठीक है। हिमाचल में एक तो अभी क्या हुआ है शिमला में कि एक रेपेट्री बनाई है गेटी, क्योंकि हमारे गेटी है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुराना थिएटर है। वो काफी पहले से चलता है। तो सरकार ने एक कलाकारों के लिए एक वो बना दिया कि रेपेट्री जैसी बना दी। तो उनके रेपेट्री के शोज होते रहते हैं और महीने 2 महीने बाद नया नाटक आ जाता है। इस चक्कर से क्या हुआ है कि प्रॉब्लम ये हुई कि अब लोग अपने ग्रुप्स काम नहीं कर रहे हैं उतने जितने रेपेट्री बनने से पहले ग्रुप्स काम करते थे। अब वो स्पीड कम हो गई कुछ काम करने की। क्यों सर? क्योंकि अब आसानी से पैसा मिलना शुरू हो गया ना।
या जितना सा थिएटर करना चाहते हैं लोग शौक का, बस वो पूरा हो रहा है बस। तो सर हाँ पूछ रहा था सर कि वहाँ कौन कौन से लोग हैं आपके हिसाब से जो पुरुष निर्देशक जो इसमें योगदान दे रहे हैं हिंदी रंगमंच के लिए? एक है जी केदार ठाकुर, जी शिमला से ही है। जी। और एक है हमारे राजीव शर्मा। राजीव शर्मा और शिमला से, मंडी से हैं ये? मंडी से हैं नहीं, सर? ये शिमला से, मंडी से है जी हमारे दीप कुमार जी। जी सर। अभी किसका नाम लिए थे सर? मंडी से दीप कुमार। और इसके पहले? केदार ठाकुर, राजीव शर्मा, दीप कुमार। हाँ जी। और सर कोई? दीप कुमार। इसके अलावा केहर सिंह है, कुल्लू में वो करते हैं। के सिंह? हाँ, केहर सिंह ठाकुर। केहर सिंह, हर सिंह ठाकुर। कहाँ से सर? कुल्लू। जी सर, कुल्लू से। और अभिषेक डोगरा बिलासपुर में करता है। अभिषेक बोमरा? अभिषेक डोगरा। अभिषेक डोगरा कहाँ से सर? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। जी सर। अच्छा सर। रजित सिंह कंवर है। राजीव सिंह में बहुत अच्छा। रजित सिंह कंवर। रजित सिंह कंवर सिरमौर में नाहन में बहुत अच्छा काम करते हैं। नाहन, जी। हाँ जी। एक आप हैं सर जो शिमला में? मैं तो फिर अब शिमला, सोलन बोल दो, शिमला बोल दो। जी। सोलन ज्यादा है क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट का नाम सोलन है। अच्छा। जबकि दूरी से मुझे शिमला नजदीक पड़ता है। अच्छा, तो आप सोलन से हैं सर ना? हाँ जी, बेसिकली मैं सोलन से हूँ। जो मेरा गाँव है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है। जी। और आपकी कार्य भूमि भी सोलन ही है सब जगह? जी सर। हाँ जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन है जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं? ऐसा है कोई? हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन है जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं? ऐसा कोई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताया मैंने आपको। कौन सर? केदार ठाकुर। केदार ठाकुर, जी सर। अच्छा सर, स्त्री नाटककार द्वारा जो लिखे गए नाटक तथा उपन्यासों का क्या रूपांतरण के बाद वहाँ मंचन हो रहा? हेलो सर, मैं पूछ रहा था क्या स्त्री नाटककार द्वारा लिखे नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद क्या वहाँ मंचन हो रहा? हाँ जी। अच्छा, हो रहा। तो मैंने बताया कि नाटक कम लिखे जाते हैं, उपन्यास भी कम लिखे जाते हैं, कहानियां ज्यादा लिखी जाती है जी। और कहानी में ज्यादा आसानी भी होती है, ज्यादा स्वतंत्रता भी होती है निर्देशकों के पास। वो तो किस कहानियों पे ज्यादा काम हो रहा है। जी सर, वो कैसे सर? कि मुझे कोई कहानी पसंद आ गई तो मैं उस कहानी पे काम करूंगा फिर जी वैसे ही उसको ड्रामेटाइज करूंगा और उसको। अच्छा सर, वहाँ महिला निर्देशिकाएं हैं क्या? जी। कौन कौन सी हैं सर? सीमा शर्मा जी हैं मंडी से। अच्छा, सीमा शर्मा मैम। और कोई सर? एक दक्षा शर्मा है, वो भी मंडी से। दक्षा? दक्षा, हाँ जी। जी। और कोई? अंकिता गोसाई है शिमला से, लेकिन वो मुंबई में रहती है। अंकिता गोसाई मंडी से? शिमला से ही। अच्छा, शिमला से। और एक नई लड़की है अभी, अनुश्री शर्मा। हाँ, अनुश्री। अच्छा, ये कहाँ की हैं सर?
ये भी सोलन की। सर सोलन की। जी सर। मतलब महिला निर्देशिकाएं गिनी चुनी हैं और 3 हैं और एक तो बॉम्बे में है। और क्या ये लोग हाँ जी, बाकी तो फिर अभी में आती रहती है जाती रहती है। अच्छा, तो सर क्या ये लोग रेगुलर काम करती हैं, जो चारों के नाम अगर आप बता रहे हैं? हाँ जी, चारों। जी। अच्छा सर, जो अगला सवाल है कि क्या वहाँ नायिकाएं एक्ट्रेस के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है? क्या वहाँ पहले तो एक्ट्रेस हैं, अगर हैं तो क्या उनके आने से रंगमंच की, हिंदी रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आया है, आप देखते हैं? शिमला की ये बात है कि शिमला में अंग्रेजों के टाइम से थिएटर हो रहा है, तो वहाँ इतनी कभी दिक्कत रही नहीं है कि यहाँ एक्ट्रेस है नहीं या कुछ पात्रों को ही करना पड़ रहा है। फोक में तो चलो चलता है, लेकिन थिएटर में कभी इतनी दिक्कत रही नहीं है। तो वहाँ ऐसा माहौल है पहले से ही कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहाँ है ही। अच्छा, वहाँ महिलाएं हैं? हाँ जी, पहले से ही है, बहुत टाइम से। कमी नहीं है उनकी ना सर? नहीं, क्योंकि आमला रॉय जी है, जी। वो अब तो मतलब दोबारा हिमाचल में वापस आके काम कर रही हैं अभी। जी। तो अब तो बुजुर्ग हो गए हैं वो, तो कब से काम कर रही हैं, अब आप सोच लीजिए। जी। और उनसे पहले भी करते ही थे। तो क्या नई नई लड़कियां भी आ रही हैं वहाँ पे सर? कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों की वजह से परेशानी नहीं है क्या? नई नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा। बिल्कुल भी। आती है, करती है, और कब से करती है, मतलब ऐसा है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, एक तो एक्ट्रेस हो गई, एक होता है मंच के पीछे से साज सज्जा, प्रोडक्शन और जो सारा कुछ कार्य होता है, क्या उस फील्ड में भी महिलाएं आ रही वहाँ पे शिमला में? इसमें तो कम नहीं होती है, बस वही है कि जो ये भी कर रही है कोई लड़की, हाँ। अगर एक्ट भी कर रही है तो वो कर लेती है कि हाँ चलो किसी में कॉस्ट्यूम कर लिया, मेकअप देख लिया, वैसे ही है। बाकी प्रोफेशनली कोई नहीं आ रही है कि मतलब एक चीज के लिए नाम है। जी। वैसी एक महिला है कुल्लू में जो लाइट्स के लिए मतलब अभी नाम हो रहा है, अच्छी लाइट्स कर रही है। कौन सर? उनका नाम है मीनाक्षी ठाकुर। मीनाक्षी ठाकुर। हाँ जी, तो थोड़ा लाइट्स में अभी नाम बनाया है हाल ही में, जी। और लगातार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जी सर। अच्छा सर, क्या वहाँ महिला निर्देशिकाओं के आने से हिंदी रंगमंच में कोई बदलाव आप देखते हैं? ऐसा भी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले से ही महिला निर्देशिकाएं रही है, जैसे मैंने आमला जी का नाम लिया। जी। तो कोई नई बात नहीं है यहाँ के लिए। तो मतलब कोई रंगमंच में कोई विशेष योगदान नहीं है ये लोग का? नहीं, योगदान तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ फर्क पड़ गया। कोई किसी जगह होता है ना कि वहाँ पहले लड़कियां नहीं करती थी थिएटर, जी। या डायरेक्ट नहीं करती थी, तो वहाँ पे कुछ होता है, वहाँ तो कुछ मैं समझ सकता हूँ फर्क पड़े, जो आपका क्वेश्चन है। जी। लेकिन यहाँ कभी रहा ही नहीं ऐसा, यहाँ तो पहले से करती है, आदत है, तो कुछ नहीं है ऐसे ही। मतलब विशेष फर्क नहीं पड़ा है कि कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक या क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन हुआ, वैसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से करती है ना। जी। 30-40 साल 50 साल पहले यहाँ डायरेक्ट कर चुकी है महिलाएं। उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया महिलाओं का? जैसे होता ये है कि महिलाएं अगर किसी फील्ड में होती हैं सर, तो उस फील्ड में और महिलाएं आने लगती हैं काम करने के लिए, सब लोग आने देते हैं। वो हुआ है कि फिर उसके बाद थोड़ी जैसे कुछ वर्कशॉप्स हुई, एनएसटी की वर्कशॉप हुई, एसएनए की वर्कशॉप हुई, तो उन वर्कशॉप्स की वजह से लड़कियां निकली, फिर बाहर भी कोई एनएसटी पास आउट भी है, कोई एफटीआई की तरफ भी गई, वैसे जी। वो चीज बढ़ी उसके बाद। जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि महिला निर्देशिकाओं के आने से नाट्य वस्तु या नाट्य के कथ्य में क्या फर्क आपने देखा है? कुछ ऐसा है वहाँ पे कि नहीं है? इसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जब हम नाटक चुनते हैं कोई, तो फिर उसमें ये देखा जाता है ना कि कितनी कास्ट है,
कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, अब हमारे पास कितने उपलब्ध हैं। कि अगर मेरे ग्रुप में 4 लड़कियां हैं तो मैं कोई 15 लड़कियों वाला नाटक नहीं उठाऊंगा जी तो मैं वैसा ही देखूंगा जिसमें जो आसानी से हो सके। जी। मतलब परिवर्तन के तौर पे आप विशेष कुछ नहीं देख रहे हैं कि नाट्य वस्तु कहानी के कलेवर में, कहानी के प्रस्तुति में कुछ परिवर्तन ऐसा विशेष? ऐसा भी हो जाता है कई बार कि मुझे जरूरत थी 5 लड़कियों की और आ गई 15। जी। लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता हूँ कि आप मत आइए। कोई भी करना चाहता है तो आओ। बेशक मैं फिर उनको किसी सीन में या कुछ विशेष तरीके से कोई दिखाने की कोशिश करूंगा कि आसान हो जाएगी कोई चीज मेरे लिए। जी। या मंच पे खड़ा हुआ भी अगर अभिनेता है, बेशक वो उसके पास संवाद हो ना हो, लेकिन वो अगर खड़ा है तो वो बहुत अच्छा लगता है, चार्ज लगता है, उस पे सुंदर लगता है देखने में विजुअली। तो विजुअली एनहांसमेंट के लिए भी होता है। वो तो मेल एक्टर भी होते हैं, ऐसा थोड़ी फीमेल। जी जी। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के दोनों के नाट्य वस्तु या कहानी लिखने के तरीके या उनके प्रदर्शन में कोई फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि एक पुरुष अलग तरीके से लिखता है, एक महिला अलग तरीके से लिखती है, एक पुरुष अलग तरीके से निर्देशन करता है, महिला अलग तरीके से निर्देशन करती है। तो क्या आप पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्यों में आप फ़र्क आपको दिखाई देता है? बिल्कुल होता है जी, फर्क होता है। मैंने क्योंकि भारती शर्मा जी के अंडर बहुत सालों काम किया है, खुद एक लेडी के। जी, कैसा फर्क तो सर? एक चीज मैंने देखी कि एक बेसिक तमीज होती है। अच्छा। जहाँ महिला निर्देशिका है वहाँ एक बेसिक तमीज होगी जी। वो, क्योंकि लड़कियों को जिस तरीके से डांट सकती है वैसे पुरुष डायरेक्टर नहीं डांट सकता लड़कियों को, जैसे महिला डायरेक्टर डांट सकती है। जी। पुरुष डायरेक्टर मतलब अभिनेता को तो डांट देगा, ठीक है, लेकिन फिर अब अच्छा नहीं लगेगा वैसे। लेकिन महिला ही महिला को थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से जानती है ना। हाँ जी। तो वो बातें बोली जा सकती है जो बातें हम नहीं बोल सकते। जी। और कुछ ये है। बाकी महिला पुरुष का कुछ नहीं है, सबका अपना स्टाइल होता है, सबका अपना तरीका है काम करने का। जी। और महिला पुरुष ये तो हम मतलब अगर हम रंग करनी है तो हम ये चीज नहीं मान सकते। जी। हमारे लिए ये भेद खत्म हो जाता है, महिला पुरुष जात पात बड़ा छोटा कुछ नहीं है। जी। अच्छा सर, ये पूछ रहा था कि वहाँ पे शिमला में क्या रंगमंच के विकास के लिए, हिंदी रंगमंच के विकास के लिए सरकार कोई भूमिका निभा रही है? हाँ, वही एक तो सरकार ने रेपेक्ट्री खोली है, ये हो गया। दूसरा, सरकार ऐसे फेस्टिवल्स करवाती है राज्य स्तरीय, जिससे कि यहाँ के ग्रुप्स को थोड़ा कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और शो करने का एक मौका मिल जाता है। अच्छा। तो 2-3 फेस्टिवल्स अगर ऐसे मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत संस्था का खर्चा भी निकल जाता है, उनको मौका मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। जी। और कुछ सर? इसके अलावा कभी ये जो ऑडिटोरियम है जहाँ शो करना हो तो उसका वो हमें थोड़ा सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा सर, वहाँ ऑडिटोरियम की क्या फीस होगी? जीटी का तो है जी, एक दिन का 10,000 रुपए। जीडी फुल फॉर्म सर? केटी। केडी का फुल फॉर्म? जेटी थिएटर। जेडी नहीं है, इसका नाम ही है केटी। GAIETY। KDI GAI GAIEDY ना सर? आपने मुझे बोला GAI EDY EPY ट्री वाला ट्री। अच्छा। टोमेटो। अच्छा सर, इसका है आपका 10,000 पर डे। हाँ, उसके अलावा भी जो नए ऑडिटोरियम्स बने उनकी है 25,000। वो कौन से हैं सर? या 30,000। ये है, एक है कुल्लू में अटल सदन है। असम सदन? अटल सदन। जी सर। सोलन में एक
केंद्र, के सोलन में क्या है सर? कला केंद्र। अच्छा, कला केंद्र। इसका सर? मंडी में संस्कृति सदन। मंडी में संस्कृति सदन। सर इसका क्या फीस है सर, कला केंद्र सोलन का और संस्कृति सदन मंडी का? इनका 25-30 हजार रुपए के आसपास है। जी सर। तो आपका सर पुराना जेडी, ये शिमला में है जेटी, और थिएटर। जेटी थिएटर शिमला में, अटल सदन कुल्लू में, कला केंद्र सोलन में, और संस्कृति सदन मंडी में। और कोई सर? एक बिलासपुर में भी है, उसका नाम नहीं मुझे पता, बस ऐसे ही उसका भी कुछ संस्कृति सदन या। जी। अच्छा सर, हाँ, और आपने बोला कि सरकार ने रेपेट्री खोल दी है, फेस्टिवल 2-3 करवाती है, संस्था को पैसा मिल जाता है, ऑडिटोरियम सस्ता है, और कुछ सर और बताना चाहेंगे कि और गवर्नमेंट क्या कर रही है आप लोगों के लिए? इसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ नहीं? कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई प्राइवेट पेंशन या रेपेट्री फंड, रेपेट्री ग्रांट, फेस्टिवल ग्रांट? कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ वो पे तो कुछ? सेंटर से ही है सब, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही। अच्छा, मतलब आप लोग को वहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है ये सब? नहीं। सेंटर और स्टेट से भी नहीं किसी इस तरह से ना सर? सेंटर से तो चलो मिलता है, लेकिन यहाँ स्टेट से नहीं मिल रहा है। अच्छा, स्टेट से नहीं मिलता। हाँ। अच्छा सर, आप लोग क्या चाहते हैं अब, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि कलाकारों के लिए भी कोई नीति बने। वो भी इंसान है, उनके भी परिवार है, उनके भी खर्चे होते हैं, तो कुछ उनके लिए नीतियां हो। और मतलब अगर कलाकारों को संवर्धन मिलेगा, कला को संवर्धन मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। जी। लेकिन जब कलाकारों को और कला को दरकिनार कर दिया जाता है और हम बोले प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, तो हम थोड़ा डाउट है फिर। जी, झूठ है ये बात। ये तो बेसिक चीज़। और चीज़ें सर, क्योंकि और क्या चाहते हैं सरकार से सर? मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे पहले ये होता था कि हम कहीं जा रहे हैं शो करने, तो हमें ट्रेन में कंसेशन मिलता था टिकट में। ओके। तो वो भी बंद हो गया है। जी। और जैसे सरकार की तरफ से अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से मिलता है प्रोडक्शन ग्रांट, फेस्टिवल ग्रांट, वैसा कुछ सरकार अपना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्शन, फेस्टिवल और रेपेट्री। हाँ जी, कुछ इस तरह की ग्रांट्स हो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी दे। बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहेंगे सर, वृद्ध कलाकारों के लिए, सीनियर कलाकारों के लिए, या नवोदित कलाकारों के लिए सुविधाएं कुछ? नवोदित कलाकारों के लिए अकेडमीज और स्कूल्स, ड्रामा स्कूल्स, ये सब होना चाहिए। वर्कशॉप्स होनी चाहिए अलग अलग भागों में। स्कूल? अच्छा, स्कूल्स हों, ड्रामा स्कूल हो। अच्छा, ड्रामा स्कूल, अकेडमीज हो, एकेडमीज, जी, कार्यशालाएं हो, वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं, जी। बूढ़े बुजुर्गों के लिए ऐसा होना चाहिए कि कम से कम अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी हो, कोई मेजर बीमारी हो, उससे हो, तो कुछ उसको सरकार की तरफ से हेल्प मिले कि हाँ यार थोड़ा उसका इलाज का खर्चा कुछ देखे कि यार ये धरोहर है ना एक तरीके से। जी। आर्टिस्ट भी आपको धरोहर है, तो धरोहर को थोड़ा उसकी तरह से वो सम्मान मिलना चाहिए, वो इज्जत मिलनी चाहिए। जी। सारा जीवन तो फोटो खिंचाते हैं, सब बोलते हैं, तारीफें होती है जी। लेकिन बाद में तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जी। इनके लिए कुछ पेंशन, गुलामी इनसे का जीवन। कोई पेंशन इनके लिए कोई पेंशन चाहते हैं सर? बिल्कुल। जी। कम से कम एक उम्र के बाद
जी जिनका जो सिर्फ यही है, जो अपनी कला के थ्रू, ये सिर्फ थिएटर की बात नहीं है। हम्म इस चीज पे तो मैं पहले भी आवाज उठा चुका हूँ अपने नाटक बजंतरी के थ्रू, कि जी जो लोग अपना पूरा जीवन कला को देते हैं और किसी से जुड़े, तो यार बाद में उन्हें क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? जब वो इस लायक नहीं रहे तो मिलना चाहिए ना, जी उनका हक है। बेसिक मिले कुछ, लेकिन वो हो। जी। इसके लिए कोई प्रयास किया गया है सर गवर्नमेंट के सामने? बिल्कुल। जैसे क्या सर? जैसे ये कोरोना टाइम में क्या हुआ, कोरोना टाइम में सब कुछ बंद हो गया, जी तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट है वो सब बंद हो गए, कोई काम नहीं कर पाता था, कुछ जी नहीं, क्योंकि हम लोग तो कुछ तभी करेंगे ना जब लोग इकट्ठे होंगे। जी। अब लोगों को तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते थे उस टाइम, हम्म और रुपयों की हालत बहुत खराब हो गई थी फाइनेंशियली, बहुत ज्यादा। तो मैंने एक मुहिम चलाई ऐसे कि सब लोग, मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा कि मतलब कुछ राज्यों में आर्टिस्ट लोगों की हेल्प की गई, तो कुछ हमारी भी हेल्प की जाए। हम्म खास तौर पे वो लोग जो जैसे हमारे फोक आर्टिस्ट है, जो मंदिरों पे, शादियों पे, मेलों पे, उन पे जिनकी जो चलती है ना सारी रोजी रोटी, जी उनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो इसलिए एक मुहिम चलाई गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसका। हम्म। अच्छा सर, इस क्षेत्र में क्या कोई हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई देती है जिसकी वजह से वो बचा हुआ है? ताकत तो है, क्या सर? ये कि जो लोग देखना तो चाहते हैं। हम्म मैंने कुछ अपने नुक्कड़ नाटकों में भी ये चीज देखी जी कि लोगों ने रिलेट करते हैं लोग कि ये तो मेरे घर की कहानी है, जी। ये तो मेरे साथ होता है, ये तो सच है। हम्म और आज की डेट में जैसे सब कुछ, मतलब दुनिया सारी मोबाइल पे सिमट आई है, हम्म सब कुछ आपको फोन पे मिलता है। जी। तो जब कुछ लोग देख रहे हैं, लाइव देखते हैं, लाइव सामने होते हुए, हम्म तो ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है उनके लिए। जी। तो दर्शक ताकत हैं या वो रंगकर्मी जिनकी वजह से बचा हुआ है सर? दोनों। रंगकर्मी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे दर्शकों का चाहिए। जी जब हमें दर्शकों के लाफ्टर्स, उनकी तालियां मिलती है, तो फिर हमारा उत्साह है वो कई गुना बढ़ जाता है। जी। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि दर्शक अगर कभी होता है तो दर्शक आते हैं, लेकिन सर क्या फीस दे के तो आते नहीं होंगे? कि फीस कैसे? नहीं, यहाँ शिमला में एक बहुत अच्छा कल्चर शुरू हुआ है, टिकट का कल्चर। अच्छा। लोग टिकट लेके नाटक देखने आते हैं। उसकी वजह से क्या है कि बड़े तमीज वाले लोग आते हैं, जी अच्छे से तमीज से नाटक भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, हम्म और अच्छा है। चलो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी नहीं हो रहा था उससे तो बहुत अच्छा है। जी। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये है कि अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में वहाँ पे क्या बदलाव आया है? पहले ना रंगमंच में जो शिद्दत थी, हाँ अब मैं थोड़ा मिस करता हूँ उसको। जी अब जो नए लोग आते हैं, इनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, फास्ट, फटाफट, जी पेशेंस नहीं। हमारे टाइम बस ये मूल जो था ये था कि पेशेंस, हम्म सब्र सीखो, पहले तो सब्र करना सीखो। एक किताब पढ़ने के लिए हमें बड़ा मुश्किल होती थी, आज तो बड़ी आसानी से गूगल पे आप सर्च करो, एकदम से मिल जाता है जो भी चाहिए। जी। तो उस चक्कर में मतलब बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती थी, तब जाके वो किताब मिलती थी, तब पढ़ते थे। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी कि उनको किताब दोगे कि भाई ये नाटक पढ़ो, तो कोई पढ़ के राजी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, सबको जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। जी। अच्छा सर, ये तकनीकी के पक्ष में कितना बदलाव आया है वहाँ पे पहले की तुलना में? तकनीकी
कुछ बहुत ही बदल गया ना, सब कुछ ही आसान हो गया, बहुत कुछ। जी। जो चीजें हम पहले सोच भी नहीं सकते थे वो बहुत आसान हो गई अब, जैसे बहुत सर, आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे 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 प्रोजेक्टर आ गया, लाइट्स बहुत ज्यादा कमाल की लाइट्स आ गई है, और अवेलेबल है हर चीज। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, कोई कॉस्ट्यूम में ऐसे नहीं मिलती अपने आसपास, कहीं मार्केट में नहीं मिलती, आप ऑनलाइन एकदम ऑर्डर कर दो, आ जाएगी। जी। ज्यादा भटकना नहीं पड़ता छोटी छोटी चीजों के लिए। जी। पहले हमें पोस्टर बनवाना होता था पब्लिसिटी के लिए, फिर तो उस पोस्टर के लिए कई कई दिन हमें दौड़ना पड़ता था प्रिंटर के पास, फिर पसंद आया नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। आज फोन से बना लेता हूँ मैं अपने पोस्टर। ओके। जी सर। ऐसे ना बहुत चीजें हो गई, म्यूजिक आसान हो गया। म्यूजिक पहले कैसेट्स बदलनी, फिर उसको क्यू करना, सही से लगाना, सही क्यू पे नहीं बजा, बड़ी मुश्किल थी। जी। आज तो आप फोन से कर लो, अपने लैपटॉप से कर लो। ये हो गया है। रिहर्सल आप फोन पे कर सकते हो, जैसे गूगल मीट पे और ऐसे ना। ये कोरोना ने सिखाई चीज कि भाई आप ऐसे भी, जब क्लासेस चलती थी बच्चों की, तो वैसे भी हो सकता है कि आप रिहर्सल, ठीक है रीडिंग ही करनी है तो सब अपनी अपनी जगह पे आप ऐसे मिलो गूगल मीट पे और कर लो रिहर्सल। जी। मतलब आप बोल रहे हैं तकनीकी ने बहुत सुविधा ला दी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में क्या फ़र्क पड़ा है? मंचन की मैं समझा नहीं। मतलब कि मंचन करने में पहले जो मंचन किया जाता था उसमें, और आज जब मंचन किया जाता है नाटकों का प्रस्तुतिकरण जो किया जाता है, उसमें क्या फ़र्क आया है? मतलब मेरे लिए तो आज भी वैसा ही उतना ही पैशन है जितना उस टाइम होता था। और सामान्य तौर पे जैसा दिखता है वहाँ पे, उसके बारे में आपका कुछ विचार? ठीक है, ऐसा पहले ये था कि जैसे हम करते थे, कहीं भी शो करते थे जी। चाहे अपने शहर में चाहे किसी दूसरे शहर में, तो एक कल्चर ये था कि उस शहर के जितने भी रंगकर्मी है, लेखक हैं, सब लोग नाटक देखने आते थे। जी। जबकि उस टाइम इतना कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। हाँ। आज मोबाइल है, आपको ईमेल चली जाती है, बार बार मैसेजेस जाते हैं कि भाई आज शो है शो है शो है। लेकिन ये चीज मैं बड़ा देखता हूँ कि किसी शहर में मैं शो कर रहा हूँ और वहाँ का जो प्रतिष्ठित ग्रुप भी है, बड़े बड़े लोग हैं, वो नाटक देखते ही नहीं, एक दूसरे का काम नहीं देखते। जी। जी 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 है थोड़ी। अच्छा सर, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्या वहाँ पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। किस तरीके का सर? मैं तो खुद कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। जैसे सर कैसे प्रयोग हो रहे हैं? किस मतलब अगर जो नई चीजें आ रही है थिएटर में तो हम उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पिछले उस पे चलें कि ऐसे ही होता है ना। नई टेक्निक्स, नई चीजें, नई अभिनय शैलियां, नए नाटक, नई शैलियाँ। कोई शैली सर जिसका इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग नया तरीके से कर रहे हैं? ये मतलब अपने बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक दीप कुमार जी का नाम लिया था मैंने मंडी से। जी। वो यहाँ की एक फोक शैली है, बांटका मंडी की। कौन सी सर? बांठेड़ा। बांठेड़ा। ये लोक शैली है यहाँ की, पुरानी सदियों से चली आ रही है। जी सर। तो इस शैली पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इस शैली के साथ वो शेखर की कहानियां, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां, मतलब जो भी उनको मन करता है वो करते हैं, और बढ़िया, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अच्छा। कहाँ के हैं सर? शिमला के? मंडी के हैं ये। अच्छा, मंडी के। और कोई जैसे आप सर अगर कोई शैली कर रहे हो कुछ नया कुछ, तो सर? मेरी तो बस एक्सपेरिमेंटल फोक
एक शैली है जी कि फोक के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और जी फोक के तत्व भी रखूंगा लेकिन थिएटर के भी रखता हूँ। तो जी वो दोनों के साथ असली चीज तो प्रस्तुति है ना, कि उसको हम कैसे प्रभावी बनाए, जी तो उसको लेकर काम करते रहते हैं बीच बीच में। जी सर, यही स्थिति और प्रेजेंटेशन में, शैली में, इन सब चीज़ों में काफ़ी वहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा। मेरे ख्याल से लाइटिंग और इन सब चीज़ों पे भी कुछ नया आप लोग कर रहे होंगे, या जैसा। वो तो चलता रहता है वो तो। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए, संवेदना प्रदर्शन में क्या तकनीकी का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे? वो भी हो रहा है। जैसे सर, क्या चीज़ का प्रयोग हो रहा, कैसे हो रहा? जैसे अब कोई चीज है हम स्टेज पे ऐसे नहीं दिखा सकते, तो जी हम प्रोजेक्टर्स और इनका सहारा लेते हैं। ओके। प्रोजेक्टर की वजह से स्क्रीन पे वो दिखाना आसान है। अब गुस्सा हो, खुशी हो, या अलग अलग भाव हो, तो क्या उसमें भी तकनीक का प्रयोग हो रहा है? ऐसा भी होता है। हाँ, लाइट्स के थ्रू बहुत सारे सीन है जो हम, जैसे कोई रेप का सीन है, जी तो हम जरूरी नहीं है ना कि ऐसे ही दिखाएं कि ऐसे ही होता है भाई, ये सीधा सीधा दिखा दे, जी। जरूरी नहीं है। हम्म तो फिर हम टेक्निक का सहारा लेते हैं कि लाइट्स का सहारा ले लिया, किसी प्रॉप का सहारा ले लिया, जी कि सिंबल्स के थ्रू हम कैसे दिखा सकते हैं। जी म्यूजिक का सहारा लेते हैं। और ये अभी से क्या है, ये तो चलता आ रहा है, ये तो जी हमेशा से ही है थिएटर में। जी जी जी। हाँ, मतलब कुल मिला के आप बोलेंगे कि शिमला में चीज़ें धीरे धीरे बदल रही कि यथा स्थिति है सर? नहीं, धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसा नहीं, विकास तो आगे ही बढ़ता है। मतलब जो आज जी से 30 साल पहले जो हो रहा था, आज चीजें बदली हैं, आज थोड़ा सा ठीक है। नए बच्चे भी अगर बैटरी और इनकी वजह से इनको थोड़ा कुछ पैसे मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता था। जी 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 अब स्कूल कॉलेज के जो बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए कम से कम ऐसा है कि हाँ ठीक है, अपना जेब खर्चा ही सही, थोड़ा किराया भाड़ा ही निकल जाए, जी सर। तो उसमें खुश है, तो अच्छी बात है। फिर वो इस उम्र में ही सबसे ज्यादा उमंगे तरंगे होती है, जोश होता है, जी तो सर। अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया। अभी हम बात कर रहे थे शिमला के थिएटर डायरेक्टर हितेश भार्गव सर से, जो कि सोलन के निवासी हैं। सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती वक्त दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार।